नमस्कार। मैं रत्नेश प्रजापति विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तंतु का अर्थ छोटा सा रेशा। उस रेशे से लेकर वस्त्र बनने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। पहली और बुजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार सामग्री से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट है। उन्होंने बताया कि कुछ कपड़े तो सूती है और कुछ कपड़े संश्लिष्ट अर्थात कृत्रिम यानी मानव निर्मित है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकानदार ने बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी दुकान के अंदर बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली और बुजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस पर विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस दुकान से एक तो ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान भ्रमण करने के पश्चात पहली और बुजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। जब उनकी जानकारी हुई कि जो कपड़ा है, कोई सूती कपड़ा है, कोई मानव निर्मित कपड़ा है, कोई रेशम का है, तो वो सब गौर से देखने लगे। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और जाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यानी उन्होंने देखा कि जो कपड़े हैं, कंबल है, पर्दे है, चादर है, तो उनके जो सबका कपड़ा है वो सबका कपड़ा अलग अलग प्रकार का है। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो सामान्य जानकारी अपने को भी होती है कि कौन सा सूती वस्त्र है, कौन पॉलिस्टर का है। तो ये सब जानकारी हम कपड़ों को देखकर या उसको स्पर्श करके बता सकते हैं। वस्त्र के अंदर विविधता यानी वस्त्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ये हम इसके अंदर शुरू करते हैं। क्रियाकलाप एक उदाहरण दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अपने पास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। यानी जो सिलाई की दुकान होती है दर्जी, तो वहाँ हम जाकर देखते हैं कि वहाँ पर वह जो कपड़े सिलता है, अलग अलग प्रकार के कपड़े आते हैं। उसके पैंट के कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, कुर्ते का कपड़ा, तो अलग अलग प्रकार के कपड़े आते हैं। जब उनको देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो अपने को पता चलता है कि सभी कपड़े अलग अलग प्रकार के हैं। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। और अपनी जानकारी के लिए हम उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के उसकी जो कपड़ा है, उस कपड़े की जांच हम उसके ऊपर नाम लिखकर बता सकते हैं कि ये सूती है, ये पॉलिस्टर है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। यानी कपड़े को जब हम देखें तो एक सामान्य एक कपड़ा प्रतीत होता है, लेकिन जब उसको गौर से देखेंगे तो उसकी जो संरचना, उसके अंदर अपने को बहुत सारे धागे जो दाएं बाएं जाते हुए अपने को दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देते हैं? जो अपने को क्रियाकलाप 2 के अंदर दे रखा है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। जो हमने दर्जी की दुकान के अंदर कपड़े देखे थे, उनमें से एक सूती कपड़े का टुकड़ा हम लेते हैं। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बनते हैं?
जैसा कि ये चित्र देख रहे हैं हम, इस चित्र के अंदर एक धागे को पकड़कर खींचा गया। अगर धागा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा तो हम सुई की सहायता से या पिन की सहायता से उस धागे को बाहर निकाल सकते हैं। जब हम देखेंगे एक धागे को खींचेंगे तो पूरा के पूरा धागा जो है वह अपने को बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, और जब उसकी एक पूरी संरचना उसके अंदर व्यवस्थित होती है जिससे वह कपड़ा बना हुआ है। अब है कि ये जो तागे या धागे जो हैं वो किस प्रकार बनते हैं, धागे का निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है। तो सर्वप्रथम जो कपड़ा बना है उसके अंदर उस धागे का निर्माण हुआ और वह धागा कैसे बना, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है, यानी जो धागा है वह पतली लड़ियाँ, छोटे छोटे बारीक बारीक लड़ियों के रूप में वह अपने को दिखाई देता है। सुई में धागे को पिरोने का प्रयास कीजिए। समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा, यानी जब सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते हैं उस समय भी हम उसको बिल्कुल बारीक गोल गोल घुमाते हैं और उसको उस सुई के अंदर डालते हैं। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, यानी जब हम उसको डालते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जो धागा मोटा होता है उसके अंदर उसके मुंह पर एक धागा न रहकर छोटे छोटे कई सारे धागे उसमें से अपने को बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात वह धागा भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी जो सूक्ष्मतम इकाई है, जो धागा है, वह छोटे छोटे और बहुत सारे छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ, उसे हम कहते हैं तंतु। वस्त्र तागा या धागा हम इसको कह सकते हैं, मिलकर बने होते हैं। यानी वस्त्र जो है धागों से मिलकर बना होता है तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, और जो धागे हैं और वह भी क्या है, उन छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो वास्तव में धागा बनाने के लिए जो तंतु है वो तंतु अपने को कहाँ से प्राप्त होता है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी जो रेशे अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र बनाने के लिए जूट, रेशमी, ऊनी आदि। जैसे ऊन जो है भेड़ की बाल से ऊन तैयार करते हैं, रेशम कीट से तैयार करते हैं। तो इस प्रकार जो है उनसे अपने को प्राप्त होने उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं, और रुई और जूट जो है पादपों से प्राप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कातिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक अथवा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। इस प्रकार जो रेशम है वह रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण में केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता रहा है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। यानी कई वर्षों तक तो प्राकृतिक तरीके से ही अपने को जो है धागा प्राप्त हो रहा था, तंतु प्राप्त हो रहा था, परंतु लगभग 100 वर्षों पूर्व से ही अपने को प्रकृति को यानी पादप और जंतुओं के अलावा हम उस धागे को प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी जो रेशे मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम या संश्लिष्ट रेशे कहा जाता है। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो आज हमने जो है तंतु के बारे में पढ़ा कि तंतु क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब जानकारी हमने इसके अंदर पढ़ी। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप सभी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई भी नई लिंक या नया वीडियो जो आएगा आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट हम इसके बारे में अगली क्लास के अंदर
पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।